जय हिंद दोस्तों, आप सभी को। माय डियर फ्रेंड, हमारे मार्केट में, हमारे देश में एक टॉपिक जो है वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं कि ये टॉपिक है क्या। और वो टॉपिक रिलेटेड है मेडिसिन। उसमें से एक बहुत बड़ा नाम है पैरासिटामोल का। सीडीएससीओ सीडीएससीओ एक केंद्रीय मंत्रालय की संस्था है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इस संस्था का कार्य ये है कि ये जितने भी चीज़ें मार्केट में हैं, जो भी दवाइयाँ हैं, उनकी गुणवत्ता की जाँच करता है। जैसे फसाई हो गया, फसाई जो भी खाद्य सामग्री मार्केट में आता है, उसकी गुणवत्ता की जाँच करता है कि ये लोगों के लिए अच्छा है या नहीं है। और जो सेफ्टी मानक तय किए गए हैं, उस पे खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। उसी तरह ये भी संस्था है, ये दवाइयों के सेफ्टी मानक के ऊपर काम करता है और बताता है कि ये दवाई हमारे लिए सेफ़ है या नहीं है। और हाल ही में इसने रिपोर्ट दिया है, एक अपना लिस्ट जारी किया है दवाइयों का, जिसमें 53 दवाइयों का इसने नाम लिया है और उसमें से 48 दवाइयाँ जो हैं वो अपने मानक रूल पे फॉलो नहीं कर पाए। उसमें से एक बहुत बड़ा नाम है पैरासिटामोल, जो आमतौर पर बुखार दर्द के लिए यूज किया जाता है और पूरे देश में यूज किया जाता है। इस संस्था ने अपने लोगों को पूरे देश की कोने-कोने में भेजा है, जिसमें हमारे बहुत सारे राज्य हैं। तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, बहुत जगह भेजकर इन्होंने बहुत सारी दवाइयों का सैंपल इकट्ठा किया है। और जब लैब में उस सैंपल को जाँच किया गया तो उसमें पाया गया कि ये दवाइयाँ जो हैं सेफ्टी रूल को फ़ॉलो नहीं कर पा रही हैं, उस पे खरा नहीं उतर रही हैं। और जब कंपनियों को पता चला इसके बारे में, तो कंपनियों का कहना है कि जो बैच नंबर और जो दवाइयाँ आप हमें दिखा रहे हो ना, वो हमारे यहाँ से बनी ही नहीं है, वो बैच हमारे यहाँ है ही नहीं। ये इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी तो ये कहकर बच गई, कंपनी ये निकल गई कहकर कि ये हमारा प्रोडक्ट ही नहीं है, ये प्रोडक्ट फेक तरीके से मार्केट में लाया गया है। और काफ़ी हद तक ये बातें सही मिलती हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे नमक हो गया, मसाले हो गए, बिस्किट्स हो गए, डिटर्जेंट पाउडर हो गए, ये बहुत सारी फेक चीज़ें बनाई गई हैं, जिनको जिस ब्रांड की वो चीज़ें हैं उसमें नकली सामान भरकर उसको मार्केट में उतार दिया जाता है। उसी तरह ये भी हो गया है। आया है कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी दवाई नकली है और कौन सी दवाई सही है। नकली दवाइयों का जो पैकेजिंग होता है वो बहुत चीप क्वालिटी का, सस्ता क्वालिटी का होता है। और असल में आप देख रहे हैं कि जो दवाई हम आपको दिखा रहे हैं उसका कलर एक्चुअल में कैसा है, जो कंपनी द्वारा बनाया गया है, और वो फेक तरीके से जो मार्केट में लाया गया है उसका पैकेजिंग कैसा है। दोनों को कंपैरिजन में आप समझ सकते हैं। हालाँकि उनका जो असली तरीका है वो तो लैब में ही पता किया जा सकता है कि वो क्या है। लेकिन हाँ, हम अपने थोड़े से दिमाग को अगर लगाएँ तो शायद पकड़ सकते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह कन्फर्म नहीं करता हूँ कि पैकेजिंग के दम पर हम उन्हें जान सकते हैं। यह है एक्चुअल में जो कंपनी द्वारा बनाई गई है, उसपे क्यूआर कोड रहता है जिसको हम स्कैन करते हैं। और क्यूआर कोड स्कैन करने से आपको पता चल जाएगा कि नहीं भैया ये बनाई गई है, कब बनाई, कहाँ बनाई। और जो फेक दवाई होगा ना, जो डुप्लीकेट पैकिंग किया गया होगा, उसमें वो क्यूआर कोड रहेगा लेकिन इमेज के फॉर्म में रहेगा, आप उसको स्कैन नहीं कर पाएँगे। सारी बीमारियों से रिलेटेड दवाइयाँ इसमें पाई गई हैं। शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, मल्टीविटामिन्स तक के कैप्सूल जो हैं, वो पाए गए हैं कि भैया ये भी फेक तरीके से बनाए गए हैं, ऐसा कंपनियों का है। हालाँकि सरकार की जो ये संस्था है उसने तो अपना रिपोर्ट दे दिया है कि ये दवाइयाँ ठीक नहीं हैं, लेकिन सरकार को इसके ऊपर कार्य करना होगा और जानना होगा सरकार को कि भैया ये क्या हो रहा है। और ये बहुत बड़ा घोटाला है, पूरे देश में बहुत बड़े तौर पे ये फैल चुका है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।